लॉन्ग मार्च में इंतशार हुआ तो घर से नहीं निकलने दूंगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने पीटीआई को वार्निंग दे दी। कहा कि अफरा तफरी की मनसूबाबंदी हुई तो घर से नहीं निकलने दूंगा। मस्जिद नबवी वाक़े पर मजहबी तबका सरापा एहतजाज है। इस वाक़े में मुलविस लोगों की शनाख्त हो गई है, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। शहजाद अकबर ने इस्लामाबाद पुलिस के अफसर से रब्ता करके मुझ पर केस करने के मनसूबे से आगाह किया। पुलिस अफसर ने इनकार किया तो ANF से मैनेज करवाया गया। अगर मैंने इतने कत्ल किए हैं तो मेरे खिलाफ हीरोइन का झूठा केस क्यों बनाया गया? उन्होंने कहा, आप अपनी हरकतों से बाज आ जाएं। आप अपने कारकुनों को सियासी कायदीन के खिलाफ उकसाते रहे तो आप भी रद्द-ए-अमल से नहीं बच सकते। अगर बाज ना आए तो हमें अपने कारकुनों को कहना पड़ेगा कि कहीं बदतमीजी हो तो इनको पकड़ें और मुरम्मत करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि वोट को इज्जत दो ने ही तो इमरान साहब को पार्लियामान से उठाकर बाहर फेंका है। ये बात वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने जारी किए गए बयान में अपने साबिक हम मनसब फवाद चौधरी के बयान पर रद्द अमल का इजहार करते हुए कही। उन्होंने फवाद चौधरी को मुखातिब होकर कहा, कोई शर्म, कोई हया, आंखें खोले, फतह जंग में अवाम का समंदर आपके मुंह पर तमाचा है। सिंध में पानी का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। कोटरी बैराज पर 59% पानी की कमी के बायस फसलों की काश के लिए पानी की फ्राहमी रोक दी गई। पानी के बहरान की वजह से सखर बैराज पर भी पानी की कमी 48% तक पहुंचने के बायस फसलों की काश के लिए पानी की फ्राहमी रोक दी गई है। पानी के दस्तयाबी के बायस कोटरी बैराज से निकलने वाले नहरों के भी फीडर, अक्रमवा और कंबाइंड चैनल से सिर्फ पीने का पानी फ्राहम किया जा रहा है। बारिश का नया सिलसिला शुरू नहीं हुआ तो फसलों को नुकसान होगा। हालिया बारिशों के बाद अरसा की जानिब से छोड़ा गया 30,000 क्यूसेक पानी 5 से 6 रोज में सखर पहुंचेगा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज ने कहा कि बेफैज होते ही इमरान खान की हुकूमत धड़ाम से ख़त्म होगी, जिसके बाद उसे दिखना और सुनाई देना बंद हो गया। फतह जंग में मुस्लिम लीग नून के जलसे में शुरका से खिताब करते हुए मरीम नवाज ने कहा कि कल इमरान खान ने खुद बोला कि उसे साजिश का इल्म था और असल मसला एक ऑफिसर की तैनाती का था। इमरान खान ने बैरूनी साजिश और ख़त का कहकर कौम को धोखा दिया और हालिया इंटरव्यू में खुद ही अपने झूठ का पोल खोलकर बताया कि मुझे हुकूमत ख़त्म करने की साजिश का 1 साल पहले ही इल्म हो गया था। बेफैज होते ही इमरान खान का इक़्तिदार धड़ाम से ख़त्म हो गया, जिसके बाद अब वो सुनने और देखने से भी कासिर है और वो दिमागी तवाज़ुन भी खो बैठा। बीस मई के बाद किसी भी वक्त इस्लामाबाद मार्च की कॉल दूंगा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना है, अगर मार्च को रोका गया या FIR काटी गई तो हालात के जिम्मेदार शहबाज शरीफ होंगे। मियांवाली में जलसा-ए-आम से खिताब करते हुए इमरान खान ने एक बार फिर इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का नारा लगाते हुए कहा कि हम चोरों और माफिया के लोगों के इक़्तिदार को नहीं मानते। शहबाज शरीफ का बेटा हमजा वज़ीर आला पंजाब और जरदारी का बेटा वज़ीर खारजा बन गया। कौम तैयार रहे, मैं 20 तारीख के बाद किसी भी दिन इस्लामाबाद की कॉल दूंगा। हम नए इंतखाबात का मुतालबा लेकर अवाम के समंदर के साथ इस्लामाबाद पहुंचेंगे। हुकूमत गिराने की साजिशों की वजह से DGI-SI नहीं बदलना चाहता था। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि मुल्की मफादात पर समझौता किए बगैर अमेरिका से दोस्ती चाहता हूँ। मेरा जुर्म आज़ाद खारजा पॉलिसी थी। कहा कि मेरे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हुई। पाकिस्तान में मौजूद मीर जाफर मीर सादिक ने इनका साथ दिया। हमेशा यकीन रखता हूँ कि मेरा मुल्क मजबूत और आज़ाद है, वो कभी किसी के सामने नहीं झुकेगा। अदलिया ने आज खुद नोटिस भी ले लिया और रात 12 बजे अदालतें भी खुल गई, लेकिन मुनहरिफ अरकान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। जहांगीर तरीन और अलीम खान ने पार्टी की कामयाबी के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन इनके आइडियल्स वो नहीं थे जो मेरे थे। इनका इक़्तिदार में आने का कुछ और मकसद था, इसलिए वो आज चोरों के साथ खड़े हैं। इनका मकसद इक़्तिदार में आकर फायदा उठाना था। फराह खान के खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो चुकी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि सबूत सामने आएंगे तो मुकदमा भी दर्ज होगा और वतन वापस भी लाया जाएगा। उनका कहना था कि कानून और आइन की इजाज़त हासिल है, लेकिन अगर कोई अनारकी फैलाना चाहते हैं तो बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जाएगी। 3.5-4 साल हमारा भी मुतालबा था कि फौरी इलेक्शन करवाएं। इस वक्त तो ये कहते थे एक दिन भी
पहले इलेक्शन नहीं कराऊंगा। वज़ीर-ए-आज़म ने फैसला किया है कि FIA साइबर क्राइम की सलाहियत को बढ़ाया जाए। जो दूसरों की निजी ज़िंदगी में मुखल होते हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कराची में ऑरेंज लाइन बस सर्विस 1 माह में ऑपरेशनल करने का फैसला कर लिया गया। ऑरेंज लाइन बस सर्विस से औरंगी टाउन और मुल्हिका इलाकों के शहरियों को सहूलत मिल सकेगी। सिंध के वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में कराची सर्कुलर रेलवे, ब्लू लाइन, ब्राउन लाइन और BRTs पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई और अहम फैसले हुए। कराची में ऑरेंज लाइन बस सर्विस 1 माह में ऑपरेशन करने का फैसला भी कर लिया गया। महंगाई की सताई अवाम पर नेपरा ने बिजली बम गिरा दिया। नेशनल इलेक्ट्रिक रेगुलर अथॉरिटी ने CPPAG की दरख्वास्त पर बिजली की कीमत में इजाफे की मंजूरी दे दी। नेपरा की जानिब से माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में ₹2.86 फ़ी यूनिट इजाफे की मंजूरी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इसका इतला सिर्फ मई के माह के बिलों पर होगा। कहा गया कि CPPAG ने बिजली की कीमत में ₹3.16 फ़ी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी।